पिछली 11 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल होती है कि मस्जिद के अंदर हुजरे में मौलाना की पत्नी और उनकी 2 बच्चियों का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया है। और साथ ही साथ तहरीर जो दी जाती है वो भी मौलाना के खिलाफ दी जाती है कि इन्होंने ही अपनी दोनों बच्चियों और अपनी पत्नी का किसी के हाथों मर्डर करा दिया है। आखिर क्या है ये कहानी, समझते हैं आज के इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत। उसके अंतर्गत एक गांव आता है गांगनौली। इस गांव में एक मस्जिद होती है। मस्जिद में इमामत करते हैं मौलाना इब्राहिम। वो हुजरे में ही अपनी पत्नी इसराना और अपनी 2 बच्चियों के साथ रहते हैं। इस माह की 11 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री जब देवबंद में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए इन मौलाना साहब को भी इनवाइट किया जाता है। तो ये 10 अक्टूबर को ही मस्जिद में ऐलान कर देते हैं कि मुझे देवबंद जाना है, अगले दिन सारे लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ लें। और ये ऐसा ही करते हैं। अगले दिन 11 अक्टूबर को लगभग 8 बजे देवबंद के लिए निकल जाते हैं। अब लगभग 12 बजे के टाइम मस्जिद में 6 लड़कियां आती हैं, कोई 7 साल की, कोई 10 साल की, कोई 11 से 12 साल की। वो मौलाना साहब की जो अहलिया होती हैं इसराना, उनके पास पढ़ने आती हैं। लेकिन जब वो हुजरे के अंदर जाती हैं तो वहां का मंजर देखकर चौंक उठती हैं, क्योंकि वहां 3 लोगों की लाश पड़ी होती है। मौलाना की पत्नी इशराना, उनकी 2 बच्चियां जो एक 2 साल की होती है और एक 5 साल की होती है। ये मंजर जैसे ही वो लड़कियां देखती हैं तो वो बेतहाशा चीखने और चिल्लाने लगती हैं। जैसे ही वो चीखो पुकार करती हैं, मस्जिद से बाहर आती हैं, तो ये आवाजें जब मस्जिद से लगे हुए कुछ घर होते हैं उनके लोग सुनते हैं, तो वो उन बच्चियों से पूछते हैं तो वो इशारा करती हैं कि हुजरे के अंदर लाशें पड़ी हैं और बेतहाशा खून बह रहा है। जब गांव के लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं उस हुजरे में, तो वो भी उस मंजर को देखकर चौंक जाते हैं। और यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो हुजरा शब्द है ये अरबिक शब्द है, और हुजरा उस जगह को कहते हैं। मस्जिद में एक अलग से कमरा होता है जो इमाम साहब के लिए अलॉट होता है, जहां वो रह सकते हैं। वहां इस्लाम से, दीन से जुड़ी किताबें रखी जाती हैं। कहानी पर वापस आते हैं। अब जैसे ही चीखो पुकार मस्ती है, अब एक शख्स 112 डायल कर देता है और पुलिस को सूचना कर देता है। जब पुलिस वाले मौके पर आते हैं और देखते ही देखते पूरे जिले की फोर्स वहां पहुंच जाती है। अब इधर मौलाना साहब को सूचित किया जाता है जो देवबंद में होते हैं। उधर मौलाना साहब की ससुराल में भी सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी इसराना और आपकी दोनों बच्चियों का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अब उधर से मौलाना साहब आते हैं, इधर से मौलाना साहब के ससुराल वाले आते हैं। अब जब ससुराल वाले आते हैं तो वो सीधे सीधे तहरीर दे देते हैं मौलाना इब्राहिम के ही खिलाफ कि इन्होंने ही मेरी बेटी और दोनों बच्चियों का किसी के हाथों कत्ल करवा दिया है। अब पुलिस वाले जब इस केस की जानकारी आगे लेते हैं, तहकीकात आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब वो सीसीटीवी कैमरे देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दिन में लगभग 20 से 25 मिनट के लिए किसी ने कैमरे बंद कर दिए थे। वो कैमरों की जांच करते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है 25 मिनट की रिकॉर्डिंग तो बंद है, लेकिन उससे पहले जो आया और उसके बाद में जो गया वो उन्हें उस वीडियो में दिख जाता है। और वो होता है एक नाबालिग बच्चा 16 साल का, जो उसी गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस वाले पहले तो मौलाना साहब से पूछताछ करते हैं, वो हर चीज का सही सही जवाब देते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। अब पुलिस वाले वो जो माइनर बच्चा होता है, नाबालिग, उसे बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो वो एक नाम और बताता है। उसका ही दोस्त होता है, वो भी नाबालिग होता है, उसकी उम्र होती है 14 साल। अब पुलिस वाले उन दोनों को बिठाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। अब एक बालिग इंसान में और नाबालिग इंसान में पूछताछ का में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब पुलिस वाले बड़े ही कायदे से उन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि एक बात बताओ, जो तुम्हारा साथी है पहला,
उसने मुझे बता दी है कि क्या पूरी कहानी है, और दूसरे वाले से कह देते हैं कि पहले वाले ने बता दिया, और पहले वाले से कहते हैं कि दूसरे वाले ने बता दिया। अब वो कहानी जो बच्चे बताते हैं, वो कहानी सुन के हर कोई चौंक जाता है। दरअसल उन बच्चों की कहानी ये होती है कि वो बताते हैं कि जब वो मौलाना इब्राहिम के पास दीनी तालीम लेने आते हैं तो वो उन्हें मारते पीटते हैं। उन्हें वो जो सबक देते हैं याद करने के लिए, उन्हें सबक याद नहीं होता है, अगले दिन सुना जाता है, तो उन्हें वो मारते पीटते हैं, चिल्लाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उन्होंने एक दिन पहले ही ये प्लान बना लिया था कि मौलाना को और साथ ही साथ उनकी पत्नी इसराना को भी मार देना है। अब इसराना का नाम इसमें इसलिए आता है कि मौलाना जब गैर मौजूद होते हैं मस्जिद में तो उनकी पत्नी बच्चों को दीनी तालीम दे देती थी। अब उस दिन जब वो दोनों लोग पहुंचते हैं, बच्चे मस्जिद में पहुंचते हैं, सबसे पहले तो वो सीसीटीवी कैमरा बंद करते हैं। साथ ही साथ उन्हें पता था कि मस्जिद में एक वसूली रखी हुई है। दरअसल वसूली कहते हैं जो चिनाई का काम करते हैं राजमिस्त्री, वो ईंटें जो काटी जाती हैं उसको वसूली कहते हैं। वो एक तरफ से धारदार होती है और एक तरफ से हथौड़े की तरह चपटी होती है। वो जब किचन के अंदर जाते हैं मस्जिद में तो दूसरा बच्चा अपने हाथ में एक चाकू ले लेता है। अब जैसे ही ये दोनों बच्चे हुजरे के अंदर पहुंचते हैं तो सीधे ये हमला बोल देते हैं मौलाना की अहलिया यानी इसराना पर। अब वो जैसे ही कुछ समझ पाती, इससे पहले ये बच्चे उनके ऊपर जोरदार हमला कर देते हैं, गले पे चाकू रेत देते हैं और उनके सर पे वो वसूली मार देते हैं। जैसे ही वो गिरती हैं जमीन पर और चीखो पुकार मचती है तो वो बच्चियां भी चीखने लगती हैं। अब जैसे ही ये दोनों उन बच्चियों को चीखता देखते हैं, एक बच्ची 2 साल की होती है, एक बच्ची 5 साल की होती है, ये दोनों उन दोनों का भी मजबूरी में मर्डर कर देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम उन 2 बच्चियों को मारें। और ये बच्चे नाबालिग थे, नादान थे। इन लोगों ने एक काम और किया, कोई भी मर्डरर होता है वो सबसे पहले मर्डर जो करते हैं जिस वेपन से, वो उस वेपन को छुपाते हैं। ये दोनों उन वेपन को वहीं फेंक देते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ इन्हें इस बात पर यकीन था कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया है तो ये दोनों नहीं आएंगे। ये कत्ल महज सिर्फ इस बात के लिए हो गए कि वो बच्चों का पढ़ने में शायद मन नहीं लगता था। वो जो मौलाना उन्हें सबक देते थे वो बच्चे याद नहीं कर पाते थे। इस वजह से इनके अंदर इतना गुस्सा पल गया कि इन्होंने प्लान तो बनाया था मौलाना और उनकी पत्नी को मारने का, लेकिन उस दिन मौलाना थे नहीं तो इन्होंने उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनकी 2 बच्चियों को मार दिया। इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक तो ये कि कोई भी धार्मिक जगह हो वहां सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, अपने घरों में कैमरे लगवाएं, जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां कैमरे जरूर लगने चाहिए। और हमें दूसरा सबक इस कहानी से ये मिलता है कि हर घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई उर्दू पढ़ता है, कोई अरबी पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई हिंदी अंग्रेजी पढ़ता है। साथ ही साथ हर माँ बाप की इच्छा ये होती है कि अगर उनका बच्चा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है तो वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए। उर्दू और अरबी पढ़ता है तो वो सोचते हैं कि उनका बच्चा कोई आलिम बन जाए, और संस्कृत पढ़ता है तो वो भी सोचते हैं कि उनका बच्चा ज्ञानी बन जाए, धर्म का जानकार बन जाए। लेकिन इस समाज की कड़वी सच्चाई है कि चाहते तो सब हैं लेकिन अपने बच्चों को देखते कुछ ही लोग हैं। इस विषय पर एक बेहतरीन फिल्म है आमिर खान की, जो फिल्में शायद समाज का ही आईना होती हैं, तारे जमी पर। जिन लोगों को भी ये लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में कुछ कमजोर है, और ये बात आमतौर पर पता हर माँ बाप को होती है कि उनका बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो उन लोगों को एक बार जो फिल्म है तारे जमी पर वो जरूर देखना चाहिए और उस मूवी से सीख लेने चाहिए कि अपने बच्चों को गाइड कैसे करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।